अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। आपको तो जैसे दिख रहा है मैं क्या कर रही हूँ, हलवा पूरी का अम्मी के साथ नाश्ता कर रही थी। मैं जब से आई हूँ, मुझे आए हुए 1.5 हफ़्ता हो गया और मैंने हलवा पूरी का यहाँ का नाश्ता नहीं किया था क्योंकि गर्मी थी और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था। गर्मी में खाने की चीज़ ना सर्दी में ज़्यादा अच्छी लगती है, पर आज अम्मी का बहुत दिल कर रहा था तो अम्मी ने कहा कि तुम मेरे साथ खा लो। मैं कहा नहीं आप खा लो। मैं कही नहीं तुम खाओगी तो फिर मैं खा लूँगी। चलो मैंने कहा अम्मी मंगवा लो, मैं आपके साथ खा लेती हूँ। हलवा पूरी का नाश्ता करने के बाद मुझे इतनी मज़े की नींद आई। शायद जब आप कोई हैवी चीज़ खा लेते हैं ना तो आपको बड़े मज़े की नींद आती है। और फिर मैं सो गई थी और अब जब मैं दोपहर में उठी थी तो पहले धूप थी और फिर मैं थोड़ी देर बाद देखा एकदम से बादल आ गए थे। लेकिन ऐसे बादल आए थे हब्स करने के लिए और कुछ भी नहीं था। जिस तरह इंसान अपनी सैलरी आने पे खुश होता है ना, इसी तरह हम सब बादलों को देखकर खुश होते हैं गर्मी में। लेकिन जब वो आगे मज़ीद हब्स कर देते हैं ना तो उन पर और भी गुस्सा आता है। वैसे तो सब लोगों की खुशी का पैमाना डिफरेंट है, हर किसी को किसी ना किसी चीज़ से लेकिन लाजमी खुशी मिलती है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऐसी क्या चीज़ है या क्या आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको खुशी देता है। सैलरी का मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो वर्किंग वूमेन होती है उन्हें तो सैलरी खुशी देती है, किसी के लिए कुछ और खुशी होगी। तो आप लोग अपनी खुशी बताइएगा। और यहाँ पे ऐसे मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है, पहले मैं अपनी बहन के साथ बात कर रही थी जैसे कि आपने क्लिप में देखा होगा, क्योंकि वो वीडियो के एक्सप्रेशन और जेस्चर से लग रहा है। लेकिन कुकर का इतना शोर था कि कुछ भी उसमें समझ नहीं आया था, सिर्फ कुकर की आवाज़ आई थी। मैंने कहा एवं आप लोगों के सर में दर्द हो जाएगा, आप कहेंगे कि ये व्लॉग दिखा रही है कि हमारे सर में दर्द कर रही है। यहाँ पे फ़ाई का पुलाव बना रही थी। मैं कहा मैं आपको इसके थोड़े से स्टेप्स दिखाती हूँ क्योंकि फ़ाई का बहुत मज़े का पुलाव बनाती है। इसका थोड़ा सा मेथड चेंज है, ये टमाटर पीस के डालती है और ये थोड़ा बिरयानी टाइप का पुलाव बनाती है। एंड सेकंड जो मैंने आपको मसाला दिखाया था ना, सारे साबुत गरम मसाले जिसमें ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, जवित्री, इन सबको ये पीसती है, साबुत नहीं डालती है, पीसती है। उसी में ये बिरयानी मसाला मिक्स करके साइड पे रख लेती है। ये क्या कर रही है, इसमें दही, हरी मिर्च और 1-2 चम्मच घी डाल के इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बनाती है और ये दम पे डालती है। वैसे तो मसाले में भी घी डलेगा पर एंड में भी 1-2 चम्मच डालती है। ये ऐसे बनाती है। मैंने कहा लास्ट का स्टेप बता देती हूँ, यही डिफरेंट है। जैसे हम यखनी पुलाव बनाते हैं ना, वैसे ही है कि आपने प्याज टमाटर का पेस्ट डाल के उसे, प्याज तो ऐसी थी, टमाटर का पेस्ट डाला था और जो है सारे गरम मसाला वगैरह, वो जो सीक्रेट मसाला, हाँ वो जो गरम मसाले पीस लेती है सारा ना, और ये थोड़ा बिरयानी मसाला भी डालती है। उसका वो भून शून के यखनी डाल दी और जो है चावल डाल दिए और अब ये वाला मिक्सचर डाल दिया। इतना हो जाएगा ना, इतना हाँ जब ये दम पे रखने लगती है ना फिर ये डालती है इसमें दही और घी और हरी मिर्चों का पेस्ट। आपने उस हिसाब से इसमें ऑयल डालना है कि आपको याद है कि आपने दम पे डालना है। इन 3 चीज़ों का मिक्सचर बना के ना दम पे डालती है तो इससे बड़ा एक ना मज़े का फ्लेवर आता है। ये जो चने के चावल बनाती है ना उसमें भी ऐसे ही करती है। मेरे ख्याल से इसे अब्बू ने सीक्रेट बताया था किसी देख वाले से पूछ के, तो उन्होंने बताया था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उसके बाद हम रात में फ़ाइका और मैं चेज़ वैल्यू आए थे क्योंकि फ़ाइका ने कुछ चीज़ें लेनी थी। मैं कहा चलो जहाँ फ़ाइका ने कुछ चीज़ें ले ली मैं भी अपनी कुछ चीज़ें ले लूँगी। बट जिस चीज़ के लिए मैं आई थी वो मुझे मिली नहीं। एक तो मुझे ये वाली बो चाहिए थी बट मुझे ब्राउन कलर में चाहिए थी। मेरे पास एक ब्राउन कलर का सूट था, मैंने कहा उसके साथ लगा लूँगी, पर उसमें मुझे कोई भी उस कलर की नहीं मिली। दूसरा यहाँ से मैं पहले कैचेस लेके गई थी, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की थी और बहुत प्यारी थी, बट अफसोस के साथ मेरी वो टूट गई और अब मैं उन्हें ढूंढ रही थी और अब वो मुझे मिली नहीं। और मुझे इतना दुख हो रहा था, काश मैं उस टाइम 2-3 ले लेती। और मैं यहाँ पे वही देख रही थी, लेकिन इस दफ़ा जब मैंने कैचर लेनी थी ना कोई भी अच्छा स्टाइल की नहीं आई हुई थी। मुझे ना थोड़ी डिफरेंट सी फैंसी स्टाइल की चाहिए थी जो मैं लगा लूँ ना कहीं आने जाने में, लेकिन अब मुझे ज़रूरत थी तो मुझे मिल नहीं रही। यहाँ पे मैं वो पायल भी कहते हैं, कुछ एंकलेट भी कहते हैं जो आप अपनी ज़ुबान में कहते हैं, बल्कि कुछ पाजेब भी कहते हैं, वो मैं देख रही थी बट मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आए। वैसे चेज़ वैल्यू की ज्वेलरी मैं रेकमेंड नहीं करती, बहुत बुरी है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा गया। मैंने इनकी 2-3 दफ़ा ली है लेकिन मेरी 2-3 दफ़ा ही ख़राब निकली है। कोई भी इनकी अच्छी ज्वेलरी नहीं होती। जिस तरह आपकी हर शॉपिंग में हेयर पिन मस्ट होती है ना लड़कियों की, इस तरह मेरे लिए पोनियाँ मस्ट होती है। तो नहीं क्या है, जितनी हो उतनी कम है। मेरी तो गुमती भी बहुत है। शायद हम जब शावर ले जाते उतारते हैं ना, जहाँ रखते हैं मैं वहीं भूल जाती हूँ और बस फिर वो वहीं की वहीं रह जाती हैं और भूल जाते हैं फिर हम। हाँ मैं कुछ हिजाब पिन देख रही थी, कोई डिफरेंट आई हुई थी बट मुझे समझ नहीं आई तो फिर मैंने नहीं ली। और मुझे एक वो चाहिए थी, आपको तो होगा पिक्सी की ब्लश स्टिक चल रही है, काफ़ी टाइम से मैंने यहाँ देखी थी पर मैंने नहीं ली, मुझे नीड नहीं थी और मुझे उसकी ज़रूरत थी और आज वो थी नहीं। यानी जो जिस मैं लेने आई थी वो मुझे मिल ही नहीं रही आज।
एक ये नेल पेंट का जो कलर था बहुत अच्छा था, किसी ने लेना, मैं कलर बता दी थी, क्रिस्टीन का 1149 है और ये बहुत मज़े का कलर था। वो अलग बात है, मैं नेल पेंट नहीं लगाती होती, फ़ाइका लगाती है तो उसने ली है ये। दराज का मुझे क्रॉकरी कॉर्नर बहुत पसंद था, लेकिन अब मैं कहती हूँ लूट रहे हैं आवाम को, बहुत ही एक्स्ट्रा रेट है। ये वाला मैंने सेट 3500 का ऑनलाइन देखा था और ये 5500 का दे रहे थे। ह्यूज डिफरेंस था। और यहाँ पे मुझे हर चीज़ के प्राइस स्पेशली क्रॉकरी में डबल ही लगे, मुझे कुछ रीज़नेबल नहीं लगा। कैसे पूरा गोलगप्पा रख मुँह में अगर रख सकते हैं तो। हाँ जी, तो अभी ये क्या टाइम हो रहा था इस वक्त? हाँ, 3 बजने वाले थे। 9 मुहर्रम का डे है। अभी मैं रोज़ा रख रही थी, अभी मैं सहरी करने लगी थी। मैंने राइस गर्म होने के लिए ना जो है वो रखे हैं। और आप सोचे होंगे ये मेरी आइस को क्या हो गया। एक्चुअली कभी कभार ना ऐसा होता है कि मुझे भी कभी कभार याद आ जाती है अपनी बेटी ना। आती तो है लेकिन मैं ज़्यादा याद नहीं करती, और इंसान है तो आंखें तो नम हो ही जाती हैं इंसान की। वो कहते हैं ना वक्त बड़ा जालिम सा होता है इंसान को ना। मेरे ख्याल से लाख चीज़ ऐसी है जो इंसान कभी नहीं भूलता, माँ बाप ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना इस चीज़ को इतना याद ना करूँ, क्योंकि जो चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता ना। इसलिए मैंने अपने सोशल मीडिया से जितने भी बच्चों के पेजेस थे ना जो मैंने फॉलो कर रखे थे, सब बेबी रिलेटेड वीडियोस मैंने सारा अनफॉलो कर दिया ताकि मेरा दिमाग ना वहाँ पे ना जाए। बट इंसान है। अभी मैं यही सोची थी, लास्ट ईयर मैंने जुलाई इसी मंथ में ही कंसीव किया था, जुलाई में ना। तो अब वही टाइम वापस आ गया, साल हो गया। वक्त तो आ जाता है, बट मैंने लास्ट ईयर जब कंसीव किया था तो ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन खैर इंसान है ना, कुछ कह नहीं सकता, सब अल्लाह के फ़ैसले होते हैं। लेकिन जो फ़ैसले अल्लाह के होते हैं ना बेहतरीन होते हैं। मैं अपने आप को इसी से तसल्ली देती हूँ कि अल्लाह ने जो सोचा होगा ना वो बहुत अच्छा सोचा होगा। खैर मैंने अपने लिए चावल गर्म किए थे सहरी के लिए ना, तो वो निकाल लेते हैं। अब आप सोचेंगे मैं राइस क्यों खा रही हूँ। राइस मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे ना गैस नहीं होती है। जो मैं कुछ ये देखिए ना, इस टाइम पे कोई गैस नहीं होती। कोशिश करके देख लेते हैं, क्या पता उन्हें गैस वालों को शर्म आ जाए कि गैस दे रहे हैं इन्हें। कोई गैस नहीं है, इसलिए मुझे सहरी में यही खाने पड़ेंगे। खैर मैं खा लेती हूँ, मैं आधी बस इसके साथ मैं पानी पीऊँगी और डेट्स इट। यहाँ पे हमारी डाइनिंग टेबल होती थी जो कि फ़िलहाल नहीं है, वो बनने के लिए दी हुई है, तो इसलिए वरना मैं यहाँ बैठ के खा लेती, अब अंदर बैठ के खाऊँगी। और रोज़ा रखकर मैं सो गई थी, फिर मैंने उठ के नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। और इस वक्त 3:30 बजे थे तो खटखट हुई दरवाज़े में। 9-10 को जो खटखट दरवाज़े पे होती है ना, ज़्यादातर चीज़ों की होती हैं जो आपके इर्द गिर्द से आती हैं। तो यहाँ पे हमारे नेबर्स के घर से खीर आई थी और मैंने इफ्तारी के वक्त खाई थी, वो बड़ी मज़े की खीर थी। साथ में फ्राइड राइस आए थे, ये अभी जो है फ़ाइका ने खाए थे, तो बाकी जो बचे थे फिर मैंने फ्रिज में रख दिए। आज फिर हमने इफ्तारी में कुछ भी नहीं बनाया था, हम लोगों ने जो है वो पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, तो हम सब ने आज इफ्तारी में पिज़्ज़ा खा लिया। वैसे हमारा आज इरादा था पकौड़े दही बल्लों का, लेकिन आज इतनी गर्मी थी ना कि हब्स की जैसे कुछ भी बनाने को दिल नहीं कर रहा था, तो फिर सब ने पिज़्ज़ा मंगवाया, वो खाया। और पिज़्ज़ा खा के मैं सो गई थी। मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी ना, जब मैंने कुछ भी नहीं किया, बट गर्मी की जैसे इतनी डिहाइड्रेशन हुई हुई थी ना, तो मैं सो गई, मुझे होश नहीं। उठ कर ही मैं नमाज़ पढ़ी। अब ये 3 बजे और ये 10 मुहर्रम है और यहाँ पे भी मैं सहरी कर रही थी। और मैंने अम्मी को कहा था कि कोई चिकन का ना हल्के मसाले वाला सालन बना लो, ताकि मैं उसे सहरी में आराम से खा लूँ, क्योंकि गैस नहीं होती तो आप कुछ और बना नहीं सकते, और हमारे घर में सिलेंडर नहीं है। और मैं लेग पीस शौक से खाती हूँ, इससे मेरी अम्मी को पता है, और हमारे घर में कोई भी नहीं खाता, हमेशा मेरे लिए वाली ना बोटी छोड़ देता है। और इवन अब मेरे ससुराल में भी मेरे फुप्पो और नंदों को पता है, तो वो हमेशा जब भी हमारे घर में चिकन आता है ना, तो मेरी जो नंद और फुप्पो पहले से ही लेग पीस साइड पे कर देती है, फातिमा ने खाना उसके लिए रख दो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई बहुत ही मज़े का फिट वाला मौसम हो गया था। बारिश तो मुल्तान में इतनी ज़्यादा नहीं हुई, बट हवा बहुत चली, जैसा गर्मी का जो ज़ोर था ना, अल्हम्दुलिल्लाह से वो टूट गया। वैसे तो मुहर्रम में हम सबको पता है कि ये वाला मंथ इमाम हुसैन और करबला वाला है, लेकिन इसमें हमें एक करबला से और भी बहुत बड़ा सबक देखने को मिलता है, और वो ये है कि नमाज कभी ना छोड़ो, चाहे मैदानी जंग में ही क्यों ना हो।
और हम लोग अपने थोड़े से दुनियावी काम के लिए छोड़ देते हैं। मैं भी उनमें से, मैं कोई 5 वक्त की नमाज़ की पाबंद नहीं हूँ, मुझसे भी नमाज़ छूट जाती है, बट कोशिश करनी चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। यहाँ पे मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी और फिर आज हमने कहा चलो घर में थोड़ी इफ्तारी बना लेते हैं। मौसम अच्छा था तो हमने कहा थोड़े पकोड़े बना लेते हैं। मेरे ससुराल में तो सबने देखा कि कितने सारे पकोड़े रमज़ान में बनते हैं, बट मेरे मेके में इस तरह नहीं बनते। मेरे मेके में थोड़े से बनते हैं और वो भी आलू वाले, प्याज पालक के भी बनते, बट वो घर में थी नहीं, असल बात ये है। तो फिर हमने आलू के पकोड़े बना लिए थे थोड़े से ही ना। ये जितने मैंने पकोड़े बनाए थे, अम्मी, मैंने, फ़ाइक, हम तीनों ने खा लिए थे। और साथ में हम लोगों ने जो है दही बल्ले बनाए थे और जूस था, और उसके साथ हमने रोज़ा अफ्तार कर लिया था। मैं 9-10 मुहर्रम को कभी भी व्लॉग नहीं डालती, इसलिए इस दफ़ा भी व्लॉग नहीं आया था। बाकी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।